अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर और रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर भारत ने अमेरिका और यूरोप को अभी तक का सबसे करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई किसी को भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को भारत से ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट लेने में परेशानी है तो आप मत खरीदिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाएं। और इसी बीच टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक दो टूक बयान सामने आया। भारत अपने हितों के लिए जाना जाता है, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, किसान के हितों से समझौता नहीं करेगा, चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, भारत पाकिस्तान मामलों में मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। तो टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दो टूक बयान, अपने हितों की रक्षा भारत खुद करेगा, किसान के हितों से समझौता नहीं करेंगे और चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, भारत पाकिस्तान मामलों में मध्यस्थता अब मंजूर नहीं की जाएगी। टैरिफ मुद्दे पर ये बेहद बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, किसान के हितों से समझौता नहीं करेगा, चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, भारत पाकिस्तान मामलों में मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। ये बड़ा बयान एस जयशंकर विदेश मंत्री, जिनसे जब हस्तक्षेप को लेकर पाकिस्तान से नजदीकी पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। तो टैरिफ पर विदेश मंत्री का ये बेहद बड़ा बयान, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, चीन के साथ अब संबंध भी सुधर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री भी भारत आए हुए थे और Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. वहीं पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रंप को आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका उस देश के साथ अपने इतिहास को भूल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक ओसामा बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान के शहर में ही पाया गया था। Have a history with each other, and they have a history of overlooking their history. So what happens is it's not the first time we have seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there.